नमस्कार। WS वर्ड्स का प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज मेरे पास है हाउ का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ डेयर, हाउ अबाउट एंड हाउ कम। इन सभी का कैसे अंग्रेजी बोलचाल में प्रयोग किया जाता है इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले मेरे पास है हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है ऐसा कैसे। ऐसा कैसे मतलब हाउ कम। इसे बनाने के लिए मेरे पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ कम, इसके बाद आपका सेंटेंस आ जाएगा जैसा भी होगा। फिर लास्ट में आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि आप पूछ रहे हैं कोई भी चीज से। जैसे हम बोलते हैं ऐसा कैसे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कम ही स्लैप्ड मी। हाउ कम ऐसा कैसे ही स्लैप्ड मी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ऐसा कैसे वो मुझसे क्रोधित है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कम शी इज एंग्री विद मी। शी इज एंग्री विद मी ऐसा कैसे वो मुझसे क्रोधित है, गुस्सा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ऐसा कैसे वो अभी भी सो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा हाउ कम ही इज स्लीपिंग टिल नाउ। ही इज स्लीपिंग टिल नाउ वो अभी भी सो रहा है। ऐसा कैसे मतलब हाउ कम। हाउ कम मतलब ऐसा कैसे। ऐसा कैसे रवि ने पैसे नहीं दिया। हाउ कम रवि डिड नॉट गिव मनी। हाउ कम ऐसा कैसे रवि डिड नॉट गिव मनी रवि पैसे नहीं दिया। तो इसे हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं हाउ कम की मदद से, और इसका मीनिंग है ऐसा कैसे। अगला है हाउ अबाउट। हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहेगा। कोई काम करना कैसा रहेगा, उसमें हम यूज करते हैं। जैसे कि हाउ अबाउट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। एग्जाम्पल है चाय पीना कैसा रहेगा। सब ग्रुप में है तो उसमें बोलते हैं कि चाय पीना कैसा रहेगा, तो हम वहां पर बोलेंगे इंग्लिश में हाउ अबाउट टेकिंग अ टी। हाउ अबाउट टेकिंग अ टी चाय पीना कैसा रहेगा। अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश। हाउ अबाउट लर्निंग इंग्लिश अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा। कार खरीदना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट परचेजिंग अ कार। हाउ अबाउट परचेजिंग अ कार कार खरीदना कैसा रहेगा। उससे बात करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट टॉकिंग टू हिम। हाउ अबाउट टॉकिंग टू हिम उससे बात करना कैसा रहेगा। अगला है मेरे पास हाउ डेयर। इसका मतलब हो जाएगा कैसे हिम्मत। तो चलिए इसका मीनिंग कंप्लीट सीखते हैं। हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल है इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हम यहाँ पर बोलेंगे हाउ डेयर यू टच इट। हाउ डेयर यू टच इट इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसे गाली देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, तो सेंटेंस बोलेंगे हाउ डेयर ही अब्यूज हिम। हाउ डेयर ही अब्यूज हिम उसे गाली देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। रवि को पीटने की अमन का हिम्मत कैसे हुई, तो सेंटेंस बनेगा हाउ डेयर अमन बीट रवि। हाउ डेयर अमन अमन की हिम्मत कैसे हुई बीट रवि रवि को पीटने की। इसी प्रकार से है अगला है हाउ मेनी। और हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, और इसे हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन मतलब कार, पेन, बुक, लैपटॉप, मोबाइल ऐसे चीजें होंगे। इसे हम बोलते हैं तुम्हारे पास कितने कार हैं। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। ध्यान रहे कि हाउ मेनी के बाद जो भी काउंटेबल नाउन आएंगे वो हमारे प्लुरल में आएंगे। जैसे कि हाउ मेनी कार्स। रवि के पास कितने किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव। उससे उसने कितने घंटे काम किया। हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क। हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क उसने कितने घंटे काम किया। पल्लवी कितना कलम खरीदी। हाउ मेनी पेन्स डिड पल्लवी बाय। हाउ मेनी पेन्स डिड पल्लवी बाय पल्लवी कितना कलम खरीदी। अमन कितना कुर्सी लिया। हाउ मेनी चेयर्स डिड अमन टेक। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं।
हाउ मच का मतलब होता है कितना। कितना जब भी होगा हम यूज करेंगे हाउ मच, और इसे हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि चीनी, पानी, दूध, दही, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा तुमने उससे कितना पैसे लिया। हाउ मच डिड यू टेक मनी। हाउ मच डिड यू टेक मनी, उससे तुमने कितना पैसे लिया। वो कितना चीनी खरीदेगा। हाउ मच विल, अब यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो वो के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही। हाउ मच विल ही बाय शुगर, वो कितना चीनी खरीदेगा। ऐसे हम बोल सकते हैं रोहित कितना तेल लाया है। हाउ मच ऑयल हैज रोहित बॉट। रोहित कितना तेल लाया है। हाउ मच ऑयल हैज रोहित ब्राउट। ब्राउट मतलब लाना हो गया, यहाँ पर ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राउट है। प्रिया कितनी पैसे खोई। हाउ मच मनी डिड प्रिया लूज। यहाँ पर हम बोल सकते हैं लॉस बोल सकते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो हमारा ये मनी है, ये मनी हमारा एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। हाउ मच के बाद हम नाउन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाउ मच के बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर नाउन मेरा आ गया। तो दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कि हाउ मच मनी डिड प्रिया लॉस, प्रिया कितना पैसे खोई। मेरा भाई कितना दूध पी सकता है। हाउ मच मिल्क कैन माई ब्रदर ड्रिंक। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। कितनी बार मतलब हाउ ऑफन। तो सेंटेंस देखते हैं, तुमने कितनी बार अंग्रेजी बोला। हाउ ऑफन डिड यू स्पीक इंग्लिश। हाउ ऑफन डिड यू स्पीक इंग्लिश, तुमने कितनी बार अंग्रेजी बोला। वो कितनी बार वो कर सकता है, मतलब कोई भी काम कर सकता है। हाउ ऑफन कैन ही डू दैट। हाउ ऑफन कैन ही डू दैट, वो कितनी बार वो कर सकता है। हम लोग कितनी बार मैच जीतेंगे। तो सेंटेंस बनेगा हाउ ऑफन विल वी विन द मैच। हाउ ऑफन विल वी विन द मैच, हम लोग कितनी बार मैच जीतेंगे। इसी प्रकार से आगे हैं, सुरेश कितनी बार बाजार गया। हाउ ऑफन डिड सुरेश गो टू मार्केट। अमन कितनी बार तुमसे पैसे मांगा। हाउ ऑफन डिड अमन आस्क फॉर मनी टू यू। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कितना इजी से बन रहा है। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। मैं कितनी बार यहाँ खाना खा सकता हूँ। हाउ ऑफन कैन आई ईट फूड हेयर। तो सेंटेंस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। और आगे गाइस हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, जैसे कि हाउ लॉन्ग हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुमने कितनी देर किताब पढ़ा। हाउ लॉन्ग डिड यू रीड द बुक। हाउ लॉन्ग डिड यू रीड द बुक, तुमने कितनी देर किताब पढ़ा। वो कितनी देर वहां रुका। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, वो कितनी देर वहां रुका। हम लोग कितनी देर उससे मिल सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन वी मीट हिम। हाउ लॉन्ग कैन वी मीट हिम, हम लोग कितनी देर उससे मिल सकते हैं। मुकेश कितनी देर से खाना खा रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज मुकेश बीन ईटिंग फूड। यहाँ पर किसी टाइम से है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है। फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर से। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। रिया कितनी देर सोती है। हाउ लॉन्ग डज रिया स्लीप। हाउ लॉन्ग डज रिया स्लीप, रिया कितनी देर सोती है। अगला वर्ड है हाउ फार। हाउ फार का मतलब हो जाएगा कितना दूर, जिसे हम बोलते हैं तुम कितना दूर जा रहे हो। हाउ फार आर यू गोइंग। तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो। हाउ फार कैन यू थ्रो इट। वो कितना दूर काम करने से आता है। हाउ फार डज ही गो टू वर्क। वे लोग कितना दूर दौड़ सकता है। हाउ फार कैन दे रन। हम लोग कितनी दूर यात्रा करेंगे। हाउ फार विल वी ट्रेवल। हाउ फार विल वी ट्रेवल, हम लोग कितनी दूर यात्रा करेंगे। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।